चौथे दिन चाय का बागान एवं फैक्ट्री देखने के लिए गए थे तथा नौका विहार किए। श्रीलंका में चाय का बागान के पीछे ऐतिहासिक कहानी है। अंग्रेजों ने जब 1815 में श्रीलंका में कब्जा किया तो पहले पहल चाय के बागान बनाए और इस हेतु उन्होंने मजदूर तमिलनाडु से मंगाए। इस तरह यहाँ पर चाय की खेती शुरू हुई। दुनिया के बड़े ब्रांड की चाय यहाँ तैयार होती है। इस प्रकार बाकी दिन घूमने फिरने शॉपिंग करने के लिए हम लोगों के लिए सुरक्षित रहे और हम लोगों ने खूब घूमे भी और जिसको शॉपिंग करना था उन्होंने शॉपिंग भी की। श्रीलंका में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा याद की जाएंगी, हमेशा याद आती रहेंगी। जैसे यहाँ के लोगों की शालीनता, वह बहुत शांत रहते हैं। ऐसा लगता है कि बुद्ध का प्रभाव अभी भी उनके अंदर है। आपस में बहुत कम बातचीत करते हैं और श्रीलंका के सड़क बाजार बिल्कुल स्वच्छ हैं क्योंकि यहाँ के लोग कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते हैं, लोग डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। बौद्ध विहारों में साफ सफाई बौद्ध भिक्षु ही करते हुए देखे जाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। किसी खास व्यक्ति को सफाई कर्मी के रूप में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीलंका के निवासियों के बीच बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान है। कुछ बड़े शहर जैसे कैंडी और कोलंबो को छोड़ दें तो श्रीलंका में ट्रैफिक सिग्नल नहीं के बराबर है, लेकिन लोगों में ट्रैफिक सेंस इतना ज्यादा है कि सड़कों पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जेब्रा क्रॉसिंग में यदि एक व्यक्ति भी गुजर रहा हो तो सारे वाहन रुक जाते हैं। यह अनुशासन भारत में बिरले ही देखने के लिए मिलता है, बल्कि ये कहें कि भारत में यह अनुशासन है ही नहीं। काश हमारा भारत जो है वो श्रीलंका से कुछ सीखता। भूमध्य रेखा के पास होने के कारण श्रीलंका में मानसून बहुत जल्दी आ जाता है और खूब बारिश होती है। इस कारण पूरे श्रीलंका में हरियाली छाई हुई है। यहाँ के लोगों का जो नैन नक्श है वो दक्षिण भारतीयों की तरह है। वो इंडियन ही लगते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो, लेकिन यहाँ की मुख्य भाषा सीली है। भारत यथासंभव श्रीलंका को मदद करता है। संस्कृति और भूगोल के हिसाब से श्रीलंका भारत का छोटा भाई की तरह है। ऐतिहासिक रूप से भी श्रीलंका और हमारे बीच में पुराने संबंध हैं। आशा है समय के साथ यह संबंध और प्रगाढ़ होंगे। श्रीलंका इन दिनों आर्थिक विघटन से निकलने का प्रयास कर रहा है। इस कारण भारतीय 100 रुपए श्रीलंका में जाकर 340 रुपए हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 5,000 वहां पर एक्सचेंज कराएंगे तो वो आपके 17,000 करीब हो जाते हैं। श्रीलंका का अपना रेल सिस्टम है, लेकिन ये सब अब भी पुराने जमाने जैसा है। ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर रेलवे का नहीं हुआ है। तकनीक के मामले में हमारा देश भारत श्रीलंका से कहीं आगे है। बसें और दूसरे वाहन भारत से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। कुछ वाहन जो है जापान चाइना से भी वो लोग मंगाते हैं। पेट्रोल पर भी श्रीलंका हमारे भारत पर निर्भर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आज भी वहाँ पर पेट्रोल वितरण का काम करती है। जापान और चीन भी श्रीलंका के विकास में सहयोग कर रहे हैं। भारत में जिस प्रकार श्रीलंका को राम रावण युद्ध या रावण के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है, यहाँ के निवासियों से बातचीत करने के बाद में ये ज्ञात होता है कि श्रीलंका के निवासी राम और रावण से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ये बात सही है कि कुछ वर्ष पूर्व श्रीलंका में सीता माता का मंदिर बनाया गया है।
श्रीलंका में एक और चीज बड़ी प्रसिद्ध है, वह है आदम का पैर। कई लोग इसे बुद्ध का पैर भी कहते हैं। यह भी बुद्ध विहार का हिस्सा है। अब मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि भारत में श्रीलंका को लेकर के रावण का जो क्रेज है वो काफ़ी है वहाँ पर, कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो कि यूट्यूब में डाले हुए हैं वीडियो की ये श्रीलंका में जो रावण का महल है, ये सीता यहाँ पर रहती थी, अशोक वाटिका ये है। लेकिन ये सब बातें जो है वो हवा हवाई है। ऐतिहासिक रूप से वहाँ के गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जिस स्थल को बताया जाता है कि ये श्रीलंका के सिलीगुड़ी का शहर का ये पहाड़ है जहाँ पर रावण रहता था, लेकिन उसका इतिहास कुछ और जानकारी में आता है कि वो कश्यप नाम के राजाओं की वो स्थली है, वहाँ पर वो राज किया करते थे, वहाँ पर उनका महल था। तो इस तरह से वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी पूछने पर जो है वो जानकारी नहीं उनको है। राम रावण युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको। कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई रावण का महल था या सोने का महल था, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो बहरहाल ये है नुरालिया, श्रीलंका में एक बोटिंग स्पॉट है और एक बड़ा लेक है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप उसका आनंद ले सकते हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। और एक बोट में 8 लोग बैठ सकते हैं और 8 लोगों का चार्ज जो है श्रीलंकन रुपीस में 6000 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मकान जो है एक ख़ास प्रकार से बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के मकान जो है यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बने हुए हैं। ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। इसे भी टूरिस्ट एरिया माना जाता है और काफ़ी पुराना है। पुराना होने के कारण इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है निश्चित रूप से। ये देखिए आप, फिलेटिक ब्यूरो काउंटर नुरालिया इसमें लिखा हुआ है। और शायद ये पोस्ट ऑफिस आज भी वर्किंग है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल एक महत्व है। आपको मैं दिखाता हूँ। टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस PNT, जो कि भारत में भी था, बाद में पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया और टेलीग्राम बाद में BSNL बन गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस आज भी वैसे ही कार्यरत है। ये आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, पुराना पोस्ट ऑफिस। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ये कब से है और कितना पुराना है इसकी जानकारी मैं बाद में आपको दूंगा। ये आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई बिल्डिंग है। घड़ी है पुरानी, वो भी काम कर रही है। ये है पोस्ट ऑफिस के भीतर का नज़ारा। पोस्ट कार्ड वगैरह है जो कि सेल के लिए रखे गए हैं। इसमें ग्रीटिंग्स हैं, ये भी सेल के लिए रखे गए हैं। अब आप देखिए कि कुछ पुराने टिकट्स भी हैं जो कि सेल के लिए हैं।
यहाँ पर पूछने से जानकारी मिली कि 125 साल पुराना है ये पोस्ट ऑफिस और अभी भी वर्क कर रहा है। टेलीग्राम भी यहाँ पर अभी भी वर्क करता है, ये आप देखिए। ये है पोस्ट ऑफिस के सामने का नज़ारा। ये चाय बागान है पीछे में, और चाय का कारखाना है। ये गाइड है, हमें बताएगी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। और सब आ जाए आप सभी। Vaishnavi, our tea factory name is Damro. It's running almost 187 years old. We produce in Sri Lanka, it's like a 3 kinds of tea: white tea, green tea and the black tea. The white tea salmon, we pluck only the tips, that's meaning unopen the tea leaves, it's like a tiny buds. The white tea, we do the natural sun dried almost 1 month. The white ट्रांसलेट कर दो। Let me बोलने दोगे समझा देंगे। Yeah. So you explain a bit. Sri Lanka, it's like a most premium tea. It's like a white tea. The white tea, it's good for the skin, for the heart, beginning the blood cancer, for the diabetics, for the cholesterol, body slim, body language, it's control for the white tea. And then we produce the green tea. The green tea, we do the steaming. Then they dry with the sun. Almost 1 week they dry with the sun, not the machine. The black tea, they dry with the machines. The black tea, we have the first quality black tea, the BOPF. The BOPF, it's good for the with milk and the sugar. The super strong black tea. That's the first quality black tea. Because salmon, they divide it to the quality. The first time they are crushing, they come out, that's the first quality. The second time they are crushing, that's like a second quality. The black tea, we have 6 qualities. Super strongest to super lighter. It's like a 6 qualities. So they 6 crush for varieties. 6 times. Yes. It's like the crushing, the become with a small particle. It's super stronger. We can have it with milk and the sugar. Okay, salmon, this is the stage number 1 for the black tea. We call semi-dry process. That's meaning every day 10,000 kilo leaves we filling from the boxes. When we do the drying with the fans, then after drying become is 5 tons. The 10 tons after drying 5 tons. The 50% relieves the moisture. This is the stage number 1. Okay. Only for the black tea. Then second stage, third stage we can see downside. Okay. So what you showed up was the crushing system. First stage, semi-drying. 10,000 after drying 5 tons. So 50%. So that machine produces. पहले पत्तियों को सुखाया गया, उसके बाद यहाँ पर क्रश कर रहे हैं। Whatever coming in and wrong, the first put in the quality one. Second, ये बटने लगा 50 वाला नहीं। वो नहीं कब आ गया ना? Okay, ma'am, sir. Fried machine, it's like a grinding machine. Tea is a grinding. When we do the grinding, the tea powder it's coming to the filtration. The first time they are a filtration, that's we are calling the strong black tea. We can have it with milk and the sugar. The second time filter, third time filter, the fourth time, fifth time, it's like a different variety of the black tea. When we do the sifting, the tea powder we put these 2 tables. That's we are calling fermentation area. The fermentation process we change the color green to brown. Then we make nice aroma and the nice
nice flavor. But this all process only black tea. First they do the 50% release the moisture, then they do the crushing, then they do the filtration, then they do the fermentation. Then we have a last stage for the black tea. We can see other side. Okay. Pure and But different, it's very comfortable. No rashes, nothing else. Very nice. Wearing style is very beautiful. Thank you. Indian wear like different, no? Different. Drying process only 20 minutes. Then become this black tea ready to drink tea. But this all process within 1 day. Within 24 hours we manufacturing the black tea. But Dumbro, it is in Sri Lanka one of the biggest producer. But this kind of tea you can't get it in Sri Lanka anywhere. Because man, there's just 20% upstairs in the shop. Otherwise 80% they do the exporting Russia, America, England, the different big countries. But they just exporting, it's like a bulk quantity. It's like each bag 200 kilo, 300 kilo, the bulk quantity. They don't mention it the name. They just exporting tea produce of Sri Lanka. That's it. Then anyway they exporting, big companies they will buy in the auction. Anyway they put the own label, then they are selling. But if you like to buy the milk tea, it is the superior quality, the most premium quality in Sri Lanka, the BOPF, the top quality of the black tea in Sri Lanka, BOPF. And then we have a green tea for the diabetics, for the cholesterol. And then we have a white tea, beginning the blood cancer, for the stomach clean, for the thyroxine. It's like a health purpose for the best tea. The 3 kinds of tea we produce from in Sri Lanka. Okay, sir, ma'am, now we are going. ये शोरूम है और यहाँ पर चाय भी पिलाया जाता है। चाय जो है वो फ्री होता है, ब्लैक टी। लेकिन अगर आप दूध की चाय पीना चाहें तो दूध की चाय की कॉस्ट यहाँ पर है 350 रुपये। Okay, sir, ma'am, our tea factory name is Dumbro. It's like almost 187 years old. It is in Sri Lanka, one of the biggest tea factory. And then Dumbro, they have a own tea plantation, more than 1,200 acres tea plantation. 1,200 acres. 200 acres. That belongs to Dumbro. They have a 50 tea factories in Sri Lanka. But now we are in sea level 2 from here, more than 1,500 meters. It's like a top quality of the tea in Sri Lanka. In the plantation also, we don't use any other chemical or fertilizer. It's like a lots of raining and the lots of sunny. It's good for the tea. It's like a growing so fast. How many people works in the 700 ladies there. 700? Just 700 ladies, sir. Yes. How many areas spread tea field? How many areas spread? Spread? No spread. Everything is like a natural. okay. सपने में आया। देखो ये सपने में आया, कैसा है? ये सब जीवनी है। हाँ हाँ, वही सपने में आए। नहीं पूरी जीवनी है यार। यहाँ पे पूरा उनका जो जीवन है, जीवन चरित्र को यहाँ पर मूर्ति के रूप में उकेरा गया है। यहाँ पे जन्म हो गया है गौतम बुद्ध का। ये जो है राजकुमार की भांति जा रहा है। ये जो बुद्ध विहार है ये करीब 120 वर्ष पुराना है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है ये।
यहाँ की सीली भाषा में लिखा गया है, इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल ये क्या है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अध्ययन करके इसको बताया जा सकेगा कि इसमें क्या हो रहा है। हाँ, ये आसिफ मुनि है। तुम्ही सांग आपलं काय तुम्ही प्रश्न विचारा तदीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपातं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। वामेरय मद्यपमा दट्टहाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। आशीर्वाद। संबलं आयुरारोग्य संपत्ति सघ्घ संपत्ति में वचयतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। ओके फिनिश। थैंक यू फ्यू मणियक्कित राजा ने कल्याणी पुर जो राजा है उन्हें भारत में जाकर भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण दे दिया श्रीलंका आने के लिए। आने के बाद आप लोग अभी स्तूप के जो पूजा किया था आप लोग चक्कर मारा, उसी साइड में भगवान बुद्ध जी को बैठने के लिए बहुत सुंदर कुर्सी वो मणियक्कित राजा ने बना दिया। एकदम गोल्डन जैसा ही है, बहुत सुंदर कुर्सी है। तो कुर्सी पर बैठ के सभी लोगों को प्रवचन दे दिया। उसके बाद मणियक्कित राजा ने 500 भिक्षु के यहाँ संगदान, आप लोग जानते हैं संगदान दिया था। उसके बाद उधर ख़त्म होने के बाद साइड में है, नीचे बगल में है कैलनी नदी, बहुत सुंदर कैलनी नदी है। तो कैलनी नदी में जाकर भगवान बुद्ध जी ने जल स्नान किया था। स्नान आप लोग जानते हैं, स्नान किया था। उसके बाद वही अंतरवास, जलसाटक बोलता है, हम लोग बोलते हैं अंतरवास, पुराना बात थे जलसाटक। तो जलसाटक भगवान ने लेकर नदी के बगल में एक मंदिर है, से मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सुंदर स्तूप बना गया। मंगल महाशय नाम से एक स्तूप बना गया। उसके बाद भगवान बुद्ध जी उधर सारा चीज़ खत्म होने के बाद फिर मंदिर आया था। आने के समय भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण दे दिया
जो सिरीपाद है आप लोग जानते हैं, बहुत जो पहाड़ है, बहुत सुंदर जगह है। वही देवता आकर भगवान बुद्ध जी को बोला, आप श्रीलंका में आया है, मेरा वो तो साइड में है वो जो सिरीपाद है, समंतकूट पर्वत बोलता है, उसी पर आप आकर अपना पैर रख के चला जाइए। उसके बाद इधर ख़त्म होने के बाद भगवान बुद्ध जी 500 भिक्षु के साथ वही समंतकूट पर्वत में जाकर अपना पैर रख के पीर भारत में चला गया। इसी कारण से ये मंदिर फेमस है, दुनिया भर फेमस है। क्यों? भगवान बुद्ध जी का पैर रख दिया यहाँ, इसी कारण से। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अभी बोधि ट्री में चक्कर मारा होगा, वो बोधि ट्री कम से कम 2000 के ऊपर है उम्र, 2000 के उम्र है। ठीक है ना। और श्रीलंका में है अष्टफल बोधि, 33 फल बोधि, श्रीमा बोधि। श्रीमा बोधि का अंकुर मतलब एक शाख है। ठीक है ना। वही यहाँ में रखा गया है, अष्टफल बोधि नाम से रखा गया है। उसके बाद आप लोग मंदिर गया था, बहुत सुंदर मंदिर है। वो मंदिर में पहले पुराना बंते जी बातचीत किया था, कैसे कैलनी मंदिर में चित्र कैसे बनाएंगे। वो बोला, कोई आदमी ने बोला, भारत में आप लोग जानते हैं दक्षिण इंडिया, हाँ वो क्या बोलता है हिंदी में, दक्षिण इंडिया में बहुत लोग हैं, चित्रशिल्पी, चित्र बनाने वाला आदमी बहुत सुंदर वाला है। वहाँ से श्रीलंका में एक आदमी लेकर आया था। इन्हीं श्रीलंका के एक आदमी को सारा चित्र कैलनी मंदिर में कैसे कैसे बनाना है, एक साल उसको सिखा दिया। उसका नाम है सोलियस मेंडिस, उन्हें सोलियस मेंडिस। उसके बाद वो जो दक्षिण इंडिया से जो आया आदमी, उस फिर भारत चला जाने के लिए एयरपोर्ट जाते समय वो गुजर गया, वो जान ही नहीं दिया उसको। ठीक है, यहाँ श्रीलंका में गुजर गया। उसके बाद तो बंती जी वो सारा चीज़ वही कर दिया है। उसके बाद वो सोलियस मेंडिस ने दक्षिण इंडिया से जो आदमी आया, कैसे उसको वो बोला कैसे कैसे बनाना है, इसी अनुसार यहाँ का मंदिर में चित्र सारा चीज़ बना गया था। ठीक है ना। इसीलिए ये मंदिर का सारा चित्र भारत का ही है, भारत से ही सब कुछ लाया है। ठीक है, हाँ भारत से ही लाया है। अभी सरकार बातचीत कर रहा है ये चित्र फिर वहाँ लेके जाने, कैसे वो जो दक्षिण इंडिया से आकर बनाया, इसीलिए अभी उन लोग सरकार बातचीत कर रहा है कैलनी मंदिर का सारा चित्र भारत में बनाने के लिए सारा चीज़। ठीक है, इसीलिए कम से कम नहीं है, मंदिर के लिए अभी 100 वर्ष हो गया, 100 वर्ष हो गया मंदिर के लिए। ठीक है ना। मंदिर में अंदर है विष्णु का अवतार है। उसके बाद समंत कूट वो जो पर्वत में वही उसका देवता है, वो चित्र बना गया है। अभी भगवान बुद्ध जी का एक मूर्ति है, समाधि मूर्ति है, आप लोग याद होगा, समाधि मूर्ति है, सब गोल्डन है। ठीक है ना। उसके बाद ये बगल साइड में है भगवान बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण, कैसे हम लोग जानते हैं महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध जी कैसे पता है, कैसे आप लोग समझ में आता है? ये ऐसा होगा तो कैसे, जो आप भगवान बुद्ध जी का पैर में जो अंगूठी है ना, वो बड़ा वाला अंगूठी, ऐसा होगा तो कैसे बोलता है? ऐसा होगा तो ऊपर नीचे छोटा बड़ा, हाँ कैसे होगा? अप डाउन, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। तो आप लोग देखा
यहाँ बुद्ध का देखो। हाँ, बुद्ध का जो पैर कैसे बनते जी ऐसे रख के हाँ। सो रहा है, हाँ। क्या है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ये हाँ महापरिनिर्वाण। ये महापर नहीं महापरिनिर्वाण में ऐसे ही सोए थे, हाँ। तभी उन्होंने प्राण त्यागे थे। हाँ, तो हम लोग तो कैसे पता करेंगे, हाँ। कैसे पता करेंगे, तो वो ऐसा कैसे पता चलेंगे। तो ये उंगली छोटी बड़ी है ऐसे। हाँ, उंगली जो भगवान बुद्ध जी का उंगली हाँ। जो सोते समय हाँ। ऐसा ही होगा, अच्छा बराबर बराबर होगा। बराबर होगा। हाँ। अभी जो छोटा महापरिनिर्वाण हुआ है ऐसा ही होगा। अच्छा छोटा ऐसा। हाँ तो छोटा होगा मतलब ध्यान ही नहीं दी। हम ध्यान नहीं। जाकर देख लीजिए हाँ। कैसे है, ठीक है ना, ऐसा ही हो तो तब पता हर चलेगा। जगह में होगा। हर जगह है सर, हर जगह ऐसा ही बनाता है, ठीक है, वही रखा गया है। उसके बाद उस बगल में है भगवान बुद्ध जी का नहीं, शिवली महाराज, शिवली शिवली- महाराज, शिवली- शिवली शिवली महाराज बनते का केस धातु रखा रखा हुआ गया, है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग स्तूप के बगल में गया, वो स्तूप के अंदर है जो भगवान बुद्ध जी प्रवचन दे दिया, बैठ के प्रवचन दे दिया, कुर्सी, वो कुर्सी अंदर है। वाह। स्तूप के अंदर। स्तूप के अंदर है, स्तूप के अंदर स्तूप के वो जो अंदर स्तूप है। बाहर पड़ा है। हाँ, वही स्तूप कौन बनाया है? मनियकित राजा ने बना दिया। उसके बाद कैरनितिस यहाँ का राजा है, कैरनितिस राजा ने बना दिया। यह मंदिर के लिए बहुत सारा डोनेट दे दिया है। विहार महादेव, वो जो बगल में है उसका मूर्ति बहुत सुंदर लेडीज से वही ने सब कुछ वो मंदिर के लिए बहुत डोनेट देकर मंदिर सारा चीज़ वही ने बना गया। ये हम बोलते हैं पुराना बात, बहुत सौ के ऊपर पुराना बात बताया, ठीक है। उसके बाद मंदिर में और एक साइड में है भगवान बुद्ध जी का जो होने वाला मैत्री बुद्धा, आने वाले मैत्री बुद्धा है। उसके बाद वो बगल में है अवलोकितेश्वरी, जो भारत में बोधिसत्व बोलता है ना, महायान, तिब्बत में ज़्यादा टिबेट लोग फॉलो करते हैं महायान बोधिसत्व अवलोकितेश्वरी, ठीक है, तिब्बत में ज़्यादा है। टिबेट में ज़्यादा वही है। अभी मंदिर का वो जो पुराना बात, ये बगल में है भगवान बुद्ध जी का अस्थि कलश रखा गया है। महाराज धातु महाराज उन लोग का अस्थि कलश रखा गया है। उसके बाद पद्म संभव जी का अस्थि कलश रखा गया है। सारा चीज़ अभी इसके अंदर रखा गया है। अभी मंदिर का बारे में आप लोग थोड़ा सा जान हो गया, ठीक है ना, जानकारी हो गया। वही पुराना बात सबसे ज़्यादा है भगवान बुद्ध जी भारत से आया। इसीलिए तो देखिए भारत में ही सब कुछ श्रीलंका के लिए मिला है, ठीक है ना, सारा चीज़। तो हम लोग तो हमेशा बोलता है भारत भैया श्रीलंका भाई, तो हम लोग झगड़ा नहीं हो रहा है कभी भी, पहले से भी झगड़ा कभी नहीं हुआ है। श्रीलंका के लिए कुछ भी होगा तो भारत में हर दिन, हर साल, हर महीना मदद करते रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए भारत सरकार भी है, पुराना भी है ऐसा, अभी भी ऐसा है, ठीक है ना। इसीलिए भारत से ओरिजिनल बॉडी ट्री जो धर्माशोक अधिराज ने, संघमित्ता ने श्रीलंका के लिए भेजा गया है। अभी भी श्रीलंका में वो रखा गया है। भारत में अभी बुद्ध गया में ओरिजिनल बोधि ट्री नहीं है, अभी जो नकली वाला है, पहले वो जो मर गया है, मरने के बाद फिर जो आया वही वाला है, ठीक है। अभी श्रीलंका से आप लोग पता है नीतीश कुमार ने जो पहले अभी भी हमको लग रहा है भारत में जो बिहार में मुख्यमंत्री ने वही श्रीलंका में आकर दर्शन करके और श्रीलंका में ओरिजिनल बोधि ट्री उसका हाँ लेकर गया है। अभी हर जगह लेके जा रहा है। इसीलिए भारत में सब कुछ हम लोग के लिए मिला है। इसीलिए भारत के लिए हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। अपना है, दूर नहीं है, बगल में है, ठीक है ना, अगल बगल देश, ठीक है ना, अगर ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग के लिए पैदल भी जा सकता है। अभी जो मोदी ने बना रहा है ना,
बस से जाने के लिए, श्रीलंका भारत में जाने के लिए। इसीलिए जनेऊ पहने हुए हैं यहाँ श्रीलंका में, और जनेऊ के साथ इसका एक रहस्य है, तो पूछना पड़ेगा यहाँ के भंते से कि जनेऊ का जो है, यहाँ की भी जो मूर्ति है आप उसको भी देख सकते हैं, इसमें भी जनेऊ पहना हुआ है मूर्ति जो है। अब किसकी मूर्ति है और जनेऊ का हमारे बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, ये इसको यहाँ पर जानना समझना होगा। यहाँ पर और भी जो दूसरे बुद्ध विहार हैं वहाँ की तरह अलग से दीप प्रज्वलन की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धा से है, इसका सीधा कोई बुद्धिज़्म के नियम और इससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग गए। गणेश की प्रतिमा भी है यहाँ पर चूहे के साथ में, ये देखिए आप। ये आप ध्यान से देख लीजिए, गणेश की प्रतिमा जिसका वाहन है चूहा। ये पीपल का पेड़ है और काफ़ी चौड़ा है पेड़, और दूर तक उसके तने जो है वो फैले हुए हैं। इसको बाउंड्री बना करके रोपित किया गया है। ये जो है मुख्य मंदिर है, जिसमें मैंने बताया कि जनेऊधारी भी मूर्तियां हैं इसमें, और गणेश जी की मूर्ति है चूहा के साथ में, मुसवा के साथ। Don't see you any country. ये हाथी दांत का बना हुआ है पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो डिज़ाइन है हाथी दांत की, आपको देखिए कि बनी। ये भी आप देख सकते हैं हाथी दांत का बना हुआ। ये देखिए हो सकता है कोई ऐसा तब उनका
पेड़ जो है पीठ से लग गया था, इतना हड्डियां निकल आई थी। कोई कर सकता है ऐसी तपस्या? नहीं कर सकता। ये सब सामान रखे हुए हैं। ये एक प्रकार से म्यूजियम है पूरे। ये है पुराने ज़माने की चांदी हेरी मोती सब है। पुरानी रेडियो वो सब पुराने बहुत सारे सामान यहाँ पे, रेडियो वगैरह सब है। म्यूजियम है, देखो ना। म्यूजियम सेल भी होता है क्या? सेल होता होगा। देखो बंदूक है, देखो यहाँ पे नहीं होता ना। देखो बहुत सारी बंदूक है। मेरे ख्याल से सेल के लिए नहीं है ये बंदूक। पुराना जो बना हुआ म्यूजियम है। रुपया कम हो गई। ये ऊपर का हिस्सा हाथी का बुद्धिज़्म में एक बड़ा महत्व है। तो आप मैक्सिमम जगह में हाथी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आप देखिए, ये शिव जैसी आकृति है, शिव की जैसी आकृति है। यहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इधर जो है आप देखिए, ये जो है गरुड़ है यहाँ पर। तो कार्तिकेय की जो सवारी है वो गरुड़ होती है। हो सकता है कि वो कार्तिकेय हो। और यहाँ पर गणेश की मूर्ति आप देखिए, मेटल की है ये मूर्ति, और ये पत्थर की है, और साथ में चूहा
बनवा के रखी है। अब ये कैसे कहाँ से कैसे आया? लेकर गंगा जी मूर्ति से भी कॉपी के लिए है गंगा जी। ये है बहुमंजिला इमारत। ये सामने का द्वार है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से लोग जो है वहाँ पर रहते हैं और क्या वहाँ का वातावरण है। ये मुझे लगता है कि ये सब जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वीडियो ख़त्म होने से पहले ये चाहूँगा कि आप इस चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। साथ साथ अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को बताते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।